टीम इंडिया इन दिनों क्रिकेट नहीं खेल रही है, वो शिकार कर रही है। और शिकार करने के लिए वो पहले गेंदबाज को पकड़ती है, उसे रगड़ती है, निचोड़ती है, फिर दौड़ाती है, उसके बाद धागा खोलती है और जब धागा खुल जाता है तब खोल खोल कर मारती है, वो उसकी गेंद फाड़ देती है। और यही काम इंडिया ने जब से करना शुरू किया है तब से वर्ल्ड क्रिकेट में एक मैसेज गया है, कितना बचोगे और कितना बनाओगे। क्योंकि अगर तुम 153 बना रहे हो 20 ओवर के मैच में तो हम 10 ओवर में मार के जीत लेंगे। और यही इंडिया ने किया, 10 ओवर में 155 ठोक दिए। मतलब वो मैच जिसमें केएल राहुल की बेइज्जती हुई थी, आपको याद होगा, अभिषेक शर्मा ने जिस दिन बॉल फाड़ दी थी, इस बार वो बता रहे हैं कि हम वही हैदराबाद है, बस बेहतर बॉलिंग लाइनअप के साथ। क्योंकि हमारे गेंदबाज जो हैं वो टॉप क्लास है और बल्लेबाज उससे भी टॉप क्लास है। और अब वर्ल्ड क्रिकेट में एक मैसेज आ रहा है कि वो 2024 की टीम जिसने वर्ल्ड कप जीता था वो उसकी आधी भी नहीं थी। इस टीम से कैसे पार लगे। क्रिकेट की दुनिया के रियल जायंट्स फिलहाल इंडियन क्रिकेट टीम बन गई है और जिस तरह से इंडिया ने न्यूजीलैंड को 30-20 मैच हराकर सीरीज जीती है, आप खौफ का आलम देखिए कि न्यूजीलैंड के दो प्लेयर आते हैं और अभिषेक शर्मा से कहते हैं भाई अपना बैट देना, और कॉन्वे डफी एक्चुअली में बैट चेक करते हैं। यह खौफ हमने 2003 में ऑस्ट्रेलिया को लेकर देखा था, जब गिलक्रिस्ट के ग्लव्स के अंदर हम चेक करते थे, रिकी पॉन्टिंग के बल्ले में स्प्रिंग के र्यूमर को सुनते थे। लेकिन वक्त जज्बात हालात बदले और अब इंडिया उस दौर में है जहां पर वर्ल्ड क्रिकेट में गेंदबाजों के जज्बातों के साथ खेल रहे हैं। कमाल का मैच, अद्भुत, अविश्वसनीय, अवर्णनीय। मतलब 26 जनवरी की परेड को लेकर मेरे एनडीटीवी की शिफ्ट इन्होंने आधी कर दी। टेंशन मेरी थी कि भाई साहब सवेरे उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, रात को लेट हो जाएगी। लेकिन अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव ने कहा कोई टेंशन नहीं जी, हमको भी जल्दी घर जाना, आप भी टाइम सो जाना, इतना लंबा मैच नहीं खींचेंगे, 10 ओवर में मैच खत्म कर देंगे। इस सीरीज में इंडिया ने पावर प्ले से लेकर एंड तक बिल्कुल धागा खोल दिया। आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि यार इंडिया किस सेक्शन में वीक है। इस मैच में अगर कुछ कमजोर रहा तो वो सिर्फ और सिर्फ संजू सैमसन, वो सैमसन जिनके लिए जस्टिस मांगते मांगते हमारी जबान जो है वो घिस गई, जूते जो है हमारे फट गए। लेकिन संजू भाई अपनी किस्मत को नहीं फाड़ पाए और हर बार की तरह मिले हुए मौके गवा दे रहे। 24 के वर्ल्ड कप में डगआउट में बैठ के देखा था, 26 के वर्ल्ड कप में सिलेक्शन उनका हो गया है, लेकिन अब जो लक्षण है मुझे देखकर लगता है कि इस बार भी वो बाहर ही बैठकर देखेंगे, क्योंकि अंदर बैठकर देखना उनके नसीब में अब नहीं लग रहा है। ईशान किशन मेरे हिसाब से अब फर्स्ट चॉइस रिप्लेसमेंट बन चुके हैं। ईशान और अभिषेक शर्मा में शायद इस बात का कंपटीशन है कि भाई ज्यादा बेहतर कौन मारता है, ज्यादा तेज कौन मारता है। पल भर को तो ऐसा लग रहा था आज पहले ओवर में कि ईशान किशन ने शायद अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि पहली बॉल पर संजू सैमसन बोल्ड होते हैं और तीसरी बॉल पर छक्का लग जाता है, चौथी बॉल पर छक्का लग जाता है। लेकिन फिर अभिषेक शर्मा ने बताया कि वो वर्ल्ड नंबर 1 क्यों है और अपने गुरु युवराज सिंह की तरह क्यों। युवराज ने 12 गेंदों पर 2007 में शतक लगाया था, 14 गेंदों पर अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के सामने गुवाहाटी में शतक लगाया और ये बताया कि इंडिया में फिलहाल किंग, प्रिंस, जितनी भी आप विशेषण या उपमाएं देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अभिषेक शर्मा के इर्द गिर्द घूमने चाहिए। आप चाहें तो उनका नाम बदल सकते हैं, आप उन्हें अभी 6 शर्मा भी कह सकते हैं। इंडिया ने पावर प्ले के अपने रिकॉर्ड्स को भी आज अपडेट करने की कोशिश की। आज इंडिया ने पावर प्ले में अपना सेकंड सबसे बेस्ट रिकॉर्ड बनाया, 94 पर 2। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि रिकॉर्ड बहुत लंबे समय तक रहने वाला है तो मैं आपसे फिर कह दूं ये गलत है, क्योंकि जिस टेम्पो के साथ इंडिया खेल रही है अब आने वाले दिनों में आपको 250, 300, 350 शायद देखने को मिल जाए। हाँ, 300, 350 की भी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर ईशान किशन और अभिषेक शर्मा चल जाते हैं, अगर जो सूर्य कुमार यादव आज आपको दिख रहे हैं ये बार बार दिख जाते हैं तो फिर 300, 350 कहीं नहीं है और वो आपको स्टैट में दिख रहा है। अगर आप इंडिया का स्टैट देखेंगे तो अभिषेक शर्मा 20 गेंदों पर 68 रन बनाते हैं, जिसमें 5 छक्के 7 चौके, 20 गेंदों पर 68 रन। सूर्य कुमार यादव 26 पे 57 ठोकते हैं, जिसमें 3 छक्का आता है, और ईशान किशन जो आउट होकर जाते हैं वो 13 पे 28। यानी सिवाय संजू सैमसन के जो पहली बॉल पर आउट होकर गए, बाकी सबके स्ट्राइक रेट 200 प्लस थे। ये एक चेंज उस फैसले की वजह से हुआ है जो शायद इस सीरीज को लेकर लिया गया था कि हमें अब एंकर्स नहीं चाहिए, हमें डिस्ट्रॉयर चाहिए, हमें वो चाहिए जो तबाही मचा सके, हमें वो चाहिए जो आतिशबाजी ला सके। और वो कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा को देखकर शायद सूर्य कुमार यादव ने भी रंग बदलना शुरू कर दिया, क्योंकि पिछले मैच में 37 पर 82 था, इस मैच में 26 पर 57। मैं बार बार कह रहा था आपको, अगर आपने से जो लोग याद होगा, लास्ट सीरीज जब इंडिया फ्लॉप हुई थी तब भी मैंने कहा था कि सूर्य कुमार यादव की बैटिंग पर क्वेश्चन नहीं है, सवाल ये वो हिट कब करें, क्योंकि उनका टैलेंट, उनका पोटेंशियल हमने पहले भी देखा था। शुभमन गिल में क्वेश्चन ये था कि हमने उनको परफॉर्म करते हुए देखा नहीं, सूर्या को हमने परफॉर्म करते हुए देखा है, और जब कैप्टन सूर्या अब परफॉर्मर सूर्या बनकर आ रहे हैं तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा साइन है, क्योंकि सूर्या सिर्फ 1-2 मैच वाले प्लेयर नहीं है। सूर्या चलते हैं तो वो पूरे साल चलते हैं, और वर्ल्ड कप से ठीक पहले सूर्या का चलना ये बता रहा है कि जो कैप्टनसी में उनका अनमैचेबल रिकॉर्ड है, अगर ये बल्लेबाजी में भी तब्दील हो गया तो इंडिया इतिहास रचने से बहुत दूर नहीं है। इंडिया अपना दूसरा वर्ल्ड कप लगातार ला सकती है। इंडिया इतिहास की पहली टीम बन सकती है जो घर में वर्ल्ड कप जीत जाए। और सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी में तो इंडिया वैसे भी जीतती रही है,
आप याद कर लीजिए, पहली सीरीज से ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हरा दिया, श्रीलंका को 3-0 से हराया, वनडे हम हारते रहे, लेकिन हम टी20 में साउथ अफ्रीका को हराते रहे, इंग्लैंड को हराते रहे, एशिया कप जीते गए, ऑस्ट्रेलिया से जीते, साउथ अफ्रीका से जीते, न्यूजीलैंड से जीते। सूर्या बाबू का डोमिनेशन रहा है, वैसा ही डोमिनेशन जैसा इंडिया के गेंदबाजों का रहा। इस मैच में भी अगर आप बात करेंगे, टीम इंडिया के गेंदबाजों ने पूरे मैच में डोमिनेट किया, मतलब आप बॉलर डिसाइड करते आइए। जसप्रीत बुमराह थे, उन्होंने बताया कि वो बुमराह क्यों कहे जाते हैं, बूम बूम फॉर अ रीजन जो था वो इस मैच में दिखाई पड़ा। आप रवि बिश्नोई की बात कर लीजिए, वो इस मैच में आकर बता रहे थे कि वो एक जमाने में वर्ल्ड नंबर 1 तुक्के से नहीं बने थे। हार्दिक पांड्या, वाई ही इज नंबर 1 ऑलराउंडर। हर्षित राणा, उन्होंने भी इस मैच में दिखाया। कुल मिलाकर इंडिया की बॉलिंग जो थी वो बैटिंग की तरह ही डेडली थी, और ये तब थी जब हमारे पास हमारा नंबर 1 टी20 बॉलर वरुण चक्रवर्ती नहीं था। ये तब थी जब हमारा हाईएस्ट विकेट टेकर अर्शदीप सिंह इस मैच का हिस्सा नहीं था। उसके बावजूद हमारी टीम के अगर आप बॉलिंग लाइनअप देखेंगे तो अर्शदीप सिंह के ना होने पर हर्षित राणा ने 4 ओवर में 35 रन, हार्दिक पांड्या 3 ओवर 23 रन 2 विकेट, रवि बिश्नोई 4 ओवर 18 रन 2 विकेट, बुमराह 4 ओवर 17 रन 3 विकेट। कुलदीप इकलौते प्लेयर थे जिन पर क्वेश्चन था, और मुझे कुलदीप और संजू सैमसन के लिए एक्चुअली बुरा लग रहा है, क्योंकि कुलदीप हमारे फाइनेस्ट विकेट टेकर बॉलर थे और संजू सैमसन हमारे वन ऑफ द बेस्ट एग्रेसिव बैट्समैन थे। लेकिन ठीक वर्ल्ड कप से पहले इनका फ्लॉप होना वैसा ही है जैसे कोई लड़का क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 10 तक टॉप कर जाए और जब 12th के बोर्ड आए तो उस साल उसकी तबीयत खराब हो जाए, और यही इनके साथ हो रहा है। संजू सैमसन और कुलदीप यादव क्या डगआउट में बैठकर मैच देखेंगे, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ईशान की जो फॉर्म है उन्हें फर्स्ट चॉइस ऑफ विकेट कीपर एंड ओपनर बना रही है, और कुलदीप की खराब फॉर्म और रवि बिश्नोई की ये फॉर्म, ये सोचते हुए कि अभी वॉशिंगटन सुंदर बाहर हैं, ये सोचते हुए कि अक्षर पटेल बाहर हैं और ये आएंगे तो शायद स्पिन ऑलराउंडर को तरजीह दी जाएगी। क्या इनकी जगह बनेगी? आई डोंट नो। ऑल आई नो इज कि युवराज सिंह का रिकॉर्ड जल्दी टूट सकता है। हो सकता है ऐसा कि इस टी20 वर्ल्ड कप में आपको किसी सड़क वाली पिच पर 12 बॉलों पे युवराज सिंह का 2007 का रिकॉर्ड तोड़ते अभिषेक शर्मा नजर आ जाए। 14 गेंदों पर अर्धशतक, ये अपने आप में इतिहास था। अभिषेक में युवराज की झलक दिखती थी, अब युवराज के स्टैट्स के पीछे पड़ गए। छक्के मारने के मामले में वो रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। वो जो पाकिस्तान से एक शोर आया था कि साहिबजादा फरहान 128 के स्ट्राइक रेट वाले अभिषेक शर्मा छक्के मारेंगे, मुझे लग रहा है इस बार पाकिस्तान की सड़कों पर नंगा घूमना पड़ेगा, क्योंकि अभिषेक शर्मा जिस मूड में, जिस तरह से खेले, जो टेम्पो उनका है, जो माइंडसेट उनका है, वो बता रहा है कि वो फिलहाल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज है। वर्ल्ड नंबर 1 फॉर एक्चुअली अ रीजन। अभिषेक शर्मा सेकंड फास्टेस्ट 50 फॉर इंडिया अगेंस्ट न्यूजीलैंड, फास्टेस्ट 50 फर्स्ट टी20 मैच में उनका 80 था, थर्ड में टी20 मैच में अर्धशतक लगाया, और पूरी सीरीज में अगर आप देखोगे तो वो अनस्टॉपेबल है। सेम कहानी बुमराह की है, 4 ओवर 17 रन 3 विकेट। वर्ल्ड कप से ठीक पहले बुमराह का इस फॉर्म में आना और तीनों गेंदबाजों के बीच में ये कंपटीशन होना कि हम आपको इजीली नहीं देंगे। अर्शदीप सिंह को भी अब प्रेशर मिलेगा कि आपको प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि हर्षित बैट से भी रन बना रहे हैं, बुमराह बता रहे हैं कि वो इन दोनों से क्यों बड़े हैं। सो ओवरऑल अ क्लासी मैच। चौथे पांचवें मैच को लेकर एक्साइटमेंट ज्यादा है। एक्साइटमेंट इस बात की नहीं कि इंडिया जीतेगी, एक्साइटमेंट इस बात की कि इंडिया किस तरह से जीतेगी। वो कौन सा खौफ और बड़ा होगा जो इंडिया सेट करेगी, वो कौन सा ऐसा प्लेयर होगा जो अगले मैच में बताएगा कि भाई केवल वही बाप नहीं, मैं भी हूं, केवल उससे मत डरो, मुझसे भी डरो। क्योंकि पिछले मैच में इट वॉज ईशान किशन, इस मैच में इट वॉज अभिषेक शर्मा। सूर्या हर बार थे, पिछले मैच में भी थे, इस बार भी थे, और अभी नीचे और बाकी, नीचे हार्दिक बाकी, नीचे रिंकू सिंह बाकी है, नीचे आपके पास शिवम दुबे बाकी है, संजू सैमसन नहीं चले, श्रेयस अय्यर बाहर बैठे हुए। अगर गलती से चौथे मैच में इन दोनों में से कोई चल गया, या वो तिलक वर्मा जो वर्ल्ड कप में वापस आ जाएंगे, आई डोंट नो क्या होगा। शायद वही होगा जो सनराइजर्स हैदराबाद में किया था, खौफ, दहशत, आतिशबाजी। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, सनराइजर्स हैदराबाद और टीम इंडिया में एक फर्क है। सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों में इतना पोटेंशियल था कि अगर आप 300 बनाते हैं तो वो 350 देने की काबिलियत रखते थे, एक तरफा मैच जिताने की काबिलियत रखते थे। लेकिन यहां पर हमारे गेंदबाज वो हैं जो 150 डिफेंड भी कर सकते हैं और आपको 70-80 पे भी सिमटा सकते हैं। सवाल इस मैच के बाद सिर्फ इतना है कि क्या संजू सैमसन और जगह डिजर्व करते हैं, सिर्फ इतना सवाल।